हेलो दोस्तों, आज का हमारा स्वागत है आपका। आज हमारा वोकैब का डे 23 है, 23वां दिन है हमारा वोकैब का। आज तक हमने जो है 23 दिन तक वोकैब पढ़े हैं। आज हमारा 23वां दिन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वोकैब। आज का हमारा पहला वोकैब है कैंडिड। कैंडिड मतलब जो होता है स्पष्टवादी या निष्कपट होता है, वही हमारा जो है कैंडिड कहलाता है, स्पष्टवादी यानी निष्कपट। इसके सिनोनिम देखेंगे वो हो जाएगा फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, सिंसियर हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे कैंडिड का। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा डिसीटफुल हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, सेक्रेटिव हो गई, वैसिव हो गया। सभी जो है आपका कैंडिड के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका होमोनिम देखेंगे, अदर मीनिंग है, सॉरी होमोनिम नहीं है। कैंडिड मतलब अनौपचारिक, स्वाभाविक या विशेषकर फोटो के लिए जो होता है अनौपचारिक रूप से, वही कैंडिड कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने स्पष्ट राय दी, वही आपका जो है कैंडिड हो जाएगा। अलग जो दूसरा होगा आई लाइक दिस कैंडिड फोटोग्राफ, मुझे यह स्वाभाविक फ़ोटो पसंद है। तो इस प्रकार से हम जो है कैंडिड का अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। दो अलग मीनिंग इसके होते हैं। यही आपका जो है कैंडिड होता है। कैपिटल इसका देखेंगे, कैपिटल मतलब राजधानी होता है एक। इसकी सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा मेट्रोपोलिस, सिटी, सीट, हेडक्वार्टर्स। ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम तो शायद छूट गया एंटोनिम। इसका जो हम अदर मीनिंग इसका जो होगा कैपिटल मतलब पूंजी या धन होता है। ये भी जो होता है कैपिटल मतलब होता है पूंजी यानी धन जो होता है, वही आपका कैपिटल कहलाता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। और इसका दूसरा जो होगा, दूसरा मीनिंग जो होगा ही इन्वेस्टेड हिज कैपिटल इन द बिजनेस, मतलब इसने जो है अपनी पूंजी व्यवसाय में लगाई है, व्यवसाय में प्रयोग किया है, वही आपका जो है कैपिटल हो जाएगा, मतलब पूंजी या धन हो जाएगा। अगला है आपका क्लीव। क्लीव मतलब जो होता है चीरना या काटना होता है, वही आपका क्लीव कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो स्प्लिट हो गया, कट हो गया, सेवर हो गया, डिवाइड हो गया। ये सभी जो है आपका क्लीव के सिनोनिम हो जाएंगे, इसके समानार्थी हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा ज्वाइन हो गया, यूनिट हो गया, यूनाइट हो गया, कनेक्ट हो गया, कंबाइन। ये सभी जो है आपका क्लीव के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। तो यही होगा आपका क्लीव माने चीरना या काटना, वही होता है। अदर मीनिंग इसका देखेंगे तो अदर मतलब होमोनिम्स आप देख सकते हैं इसे। क्लीव मतलब मजबूती से चिपके रहना, वही आपका क्लीव कहलाता है। मजबूती से चिपके रहना, पकड़े रहना, वही आपका जो है क्लीव होता है। इसके एग्जांपल देखेंगे द एक्स क्लीव द लॉग इनटू, तो इसका खिलाड़ी ने जो है लकड़ी के दो भागों में चीर दिया, वही आपका क्लीव हो जाएगा। चीरना या काटना होता है। अगला है आपका शी क्लीव टू हेयर हर प्रिंसिपल्स, मतलब वो अपने सिद्धांतों से मजबूती से जुड़ी रही, वही आपका क्लीव्ड हो जाएगा। शी क्लीव टू हर प्रिंसिपल्स, वो अपने सिद्धांतों से मजबूती से जुड़ी रही। अगला है आपका कम्यून। कम्यून मतलब जो होता है बातचीत या आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, वही आपका कम्यून कहलाता है। बातचीत से या आध्यात्मिक रूप से जुड़ना। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा कम्युनिकेट, कन्वर्स, कनेक्ट या इंटरेक्ट। ये सभी जो है आपका कम्यून के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसका हो जाएगा डिस्कनेक्ट होगा, इग्नोर होगा, अवॉइड, आइसोलेट। ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा कम्यून का। इसके अदर मीनिंग जैसे कम्यून का सामुदायिक बस्ती या समुदाय जो होता है वो भी आपका जो है कम्यून कहलाता है। सामुदायिक बस्ती या जो समुदाय होता है एक प्रकार का, वही होता है आपका कम्यून। जैसे कम्युनिटी कहते हैं वो समुदाय होता है। या ही लाइक्स टू कम्यून विद नेचर, उसे प्रकृति के साथ जुड़ना पसंद है, इसे मतलब कम्यून कहते हैं, यही जुड़ना कम्यून होता है। दे लिव्ड इन अ स्मॉल कम्यून, वो एक छोटे सामुदायिक समुदाय में रहते हैं।
छोटे से कम्यून में रहते हैं, वही आपका जो है कम्यून कहलाता है, समुदाय में रहते हैं। अगला है आपका कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब जो होता है मीनिंग छोटा और सुविधाजनक होता है। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा और सुविधाजनक होता है। इसके सिनोनिम हो जाएगा स्मॉल हो गया, पोर्टेबल हो गया, हैंडी हो गया, कंडेंस्ड हो गया, सभी जो है आपका कॉम्पैक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो लार्ज हो गया, स्पेशियस हो गया, बल्कि, ह्यूज, ये सभी जो है आपका कॉम्पैक्ट के सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसकी जो अदर मीनिंग होगा तो कॉम्पैक्ट का समझौता या अनुबंध भी होता है, वो भी आपका जो है कॉम्पैक्ट कहलाता है। किसी बात की समझौता करना या अनुबंध करना वही आपका कॉम्पैक्ट कहलाता है। इसके एग्जांपल देखेंगे, दिस कैमरा इज कॉम्पैक्ट एंड इजी टू कैरी। यह कैमरा जो है छोटा और सुविधाजनक है ले जाने के लिए, तो वही आपका जो है कॉम्पैक्ट कहलाता है, सुविधाजनक, छोटा या यही। अगला है आपका द टू कंट्रीज साइंड अ कॉम्पैक्ट, मतलब दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो भी आपका कॉम्पैक्ट होता है। तो ये सभी जो है आपका कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। अगला है आपका कंडक्ट। कंडक्ट मतलब जो होता है व्यवहार करना या संचालन करना, वही आपका कंडक्ट होता है। व्यवहार या संचालन करना, कंडक्ट मतलब व्यवहार या संचालन करना, वही आपका जो है कंडक्ट होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो मैनेज हो गया, डायरेक्ट हो गया, परफॉर्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ये सभी जो है आपका कंडक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जैसे मिसमैनेज हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, अबंडन हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे, कंडक्ट के विपरीत हो जाएंगे। इसके अदर मीनिंग हो जाएंगे जैसे आचरण या व्यवहार, वही आपका जो है कंडक्ट होता है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक ने जो है एक प्रयोग किया, वही आपका जो है कंडक्ट होता है। अगला है आपका हिज कंडक्ट वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब उसका आचरण जो था स्वीकार्य नहीं था, अनएक्सेप्टेबल था, वही आपका जो है आचरण होता है, व्यवहार होता है। अगला आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब जो होता है संतुष्ट होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट होता है, यही आपका जो है कंटेंट होता है। तो इसके सिनोनिम देखेंगे तो सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड हो गया, हैप्पी हो गया, फुलफिल्ड हो गया, सभी जो है आपका कंटेंट के सिनोनिम हो जाएंगे, उसके समानार्थी हो जाएंगे। अगला है एंटोनिम, इसके देखेंगे तो डिससेटिस्फाइड हो गया, अनहैप्पी हो गया, डिसकंटेंटेड हो गया, रेस्टलेस हो गया, ये सभी जो है आपका इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला है आपका कंटेंट का, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। इसकी अदर मीनिंग देखेंगे तो सामग्री या विषय वस्तु भी होती है जिसे कंटेंट कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा शी इज कंटेंट विद हर लाइफ, वो अपने जीवन में जो है संतुष्ट है, वही आपका जो है कंटेंट कहलाता है, संतुष्ट या सेटिस्फाई, वही आपका जो है कंटेंट हो जाता है। अगला है द कंटेंट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, मतलब पुस्तक की विषय वस्तु जो है रोचक है, मतलब पुस्तक में जो सामग्री है या विषय वस्तु है वह जो है रोचक है, मतलब इंटरेस्टिंग है, वही आपका जो है कंटेंट कहलाता है, विषय वस्तु या सामग्री। या फिर हो गया आपका संतुष्ट होना, वो भी आपका जो है कंटेंट कहलाता है। अगला आपका कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब जो होता है दोषी ठहराना, कन्विक्ट मतलब जो होता है दोषी ठहराना किसी को, उसे हम कन्विक्ट कहते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंडेम हो गया, सेंटेंस हो गया, फाइंड गिल्टी, या प्रोसिक्यूट हो गया, वो भी आपका जो है मीनिंग हो जाता है, सिनोनिम हो जाएंगे इसके। अगला है एंटोनिम। एंटोनिम इसका देखेंगे तो एक्विट हो गया, फ्री हो गया, जनरेट हो गया, एब्जॉल्व हो गया, सभी जो है आपका कन्विक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे। इसके अदर मीनिंग देखेंगे तो वो हो जाएगा अपराधी हो गया, दोषी व्यक्ति होता है वो भी कन्विक्ट होता है, जो अपराधी होता है मतलब किसी को दोषी ठहराना, वो भी जो है आपका कन्विक्ट हो जाता है। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ थेफ्ट, मतलब अदालत ने उसे चोरी का दोषी ठहराया,
चोरी करने के जुर्म में उसे दोषी ठहरा, वही आपका जो है कन्विक्ट कहलाता है, अपराधी या दोषी ठहराना। अगला आपका द कन्विक्ट वाज सेंट टू प्रिजन, अपराधी को जेल में भेज दिया गया। मतलब दोनों का जो है अपराधी या दोषी व्यक्ति वही होता है आपका कन्विक्ट कहलाता है। इसे हम दोषी ठहराना या अपराधी कराना, वही आपका जो है कन्विक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्राइसिस। क्राइसिस मतलब जो होता है संकट या गंभीर समस्या, ये भी आपका क्राइसिस कहलाता है, संकट या गंभीर समस्या। सिनोनिम इसके देखेंगे तो इमरजेंसी हो गया, डिजास्टर हो गया, ट्रबल हो गया, प्रेडिकामेंट हो गया, ऐसे भी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे क्राइसिस के। एंटोनिम इसके देखेंगे तो स्टेबिलिटी हो गया, पीस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सभी जो है आपका क्राइसिस के एंटोनिम हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। इसका जो अदर मीनिंग होगा क्राइसिस का, यही हो जाएगा, यानी गंभीर समस्या, संकट, इसी को हम क्राइसिस कहते हैं। यही होता है हमारा क्राइसिस। द कंट्री इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब देश जो है आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वही आपका जो है क्राइसिस कहते हैं, संकट में होना। अगला आपका कल्टीवेट। कल्टीवेट मतलब जो होता है खेती करना या विकसित करना, वही आपका जो है खेती करना या विकसित करना कल्टीवेट कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो ग्रो, डेवलपमेंट, फोस्टर, नर्चर, ये सभी जो है आपका कल्टीवेट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके हो जाएंगे नेगलेक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अबंडन हो गया, सप्रेस हो गया, सभी जो है आपका कल्टीवेट के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसके अदर मीनिंग देखेंगे तो किसी आदत या गुण को विकसित करना, वो भी आपका जो है कल्टीवेट कहलाता है। जैसे फार्मर्स कल्टीवेट व्हीट, मतलब किसान जो है गेहूँ उगाते हैं, ये आपका जो है कल्टीवेट कहलाता है। अगला जो होगा वी शुड कल्टीवेट गुड हैबिट, मतलब जो है हमें अच्छी आदतों को विकसित करनी चाहिए, ये भी आपका जो है कल्टीवेट कहलाता है, विकसित करना होता है। तो ये रहे आज के हमारा डे 23 का जो है 10 वोकैब्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।